आरव मोरेटी को एक रहस्यमयी सुराग मिला। डायरी में लिखा नाम मेलिसा मोरेटी। ये उसकी बहन थी और शायद किसी खतरे में थी। इसी बीच उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा था, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ उसकी कल्पना थी या कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही थी। अब आरव को इस नाम का पीछा करना होगा और इस नई दुनिया को समझना होगा। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन आरव को लग रहा था जैसे हर कोना छायाओं से घिरा हुआ हो। मेलिसा मोरेटी, उसने नाम दोहराया। ये लड़की कौन थी? वो कहां थी? क्या वो सच में मुसीबत में थी या ये सिर्फ पुरानी डायरी में लिखा हुआ एक नाम भर था? उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर इस शरीर के असली मालिक की हत्या की गई थी तो कातिल कहीं आसपास ही हो सकता था। मुझे बाहर निकलना होगा। उसने पुरानी अलमारी खोली। उसके अंदर कुछ पुराने लेकिन साफ कपड़े रखे थे। उसने एक काले कोट और टोपी को चुना और खुद को शीशे में देखा। अब मैं सच में इस दुनिया का हिस्सा लग रहा हूं, उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सीढ़ियों के नीचे किसी की आहट थी। वो एक पल के लिए रुका। उसने सांस रोकी और ध्यान से सुना। टप टप, किसी के जूते की आवाज जो लकड़ी की सीढ़ियों पर पड़ रही थी। लेकिन ये कदम धीमे और सावधान थे, जैसे कोई छुप कर आ रहा हो। आरव ने धीरे धीरे कदम पीछे खींचे। क्या कोई मेरी तलाश में आया है? उसके दिमाग में एक ही सवाल दौड़ने लगा। क्या मुझे भागना चाहिए या देखना चाहिए कि कौन है? वो दीवार के पास दुबक कर खड़ा हो गया और नीचे झांकने लगा। एक लंबा आदमी, भूरे रंग का कोट पहने, टोपी लगाए हुए, धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसका हाव भाव बता रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा था। मोरेटी, आरव का खून जम गया। मोरेटी, बाहर आओ। आदमी की आवाज गहरी और ठंडी थी। वो आरव को ही ढूंढ रहा था। आरव ने अपने दिमाग को शांत रखा। अगर मैं पकड़ा गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वो धीरे से पीछे हटा, लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी और ने कदम रखा। अब वहां दो लोग थे। आरव के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसे इस जगह से निकलना होगा, लेकिन बिना आवाज किए। उसने दीवार के साथ साथ चलते हुए धीरे से पीछे की खिड़की खोली। नीचे एक संकरी गली थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने गहरी सांस ली और खिड़की से छलांग लगा दी। हवा में तैरते हुए कुछ सेकंड्स के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी अज्ञात अंधकार की ओर गिर रहा है। फिर धड़ाम, वो एक पुराने गंदे रास्ते पर गिरा। उसके घुटनों में हल्का दर्द हुआ, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो तुरंत खड़ा हुआ और पीछे देखा। खिड़की अब भी खुली थी, लेकिन कोई पीछा करता नहीं दिख रहा था। उसने एक पल की राहत ली, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। अब उसे मेलिसा मोरेटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी और पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। लेकिन ये खोज उसे और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाने वाली थी। का देवता मैं बना, मैं चला सपनों के परे भी है एक नई दिशा। जादू की लकीरें, तकदीर का खेल, क्या मैं ही हूँ सच्चाई का मैं?